आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे कुछ सर्टेन डिमांड्स करता है, और अगर आप वो डिमांड्स पूरी कर देंगे उनके, तो ऑब्वियसली आपका पेपर जो है वो अच्छे खाते में चला जाएगा। अगर आप वो डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट मेस फॉर यू। तो वो एग्जामिनर की डिमांड्स क्या हैं? एग्जामिनर ने खुद कहा है कि व्हाट ही एक्चुअली वांट्स फ्रॉम यू। तो एग्जामिनर की रिपोर्ट्स जब मैंने पढ़ी हैं, तो उनमें से 4 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। वो 4 चीज़ें आपसे माँगता है, और उन 4 चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते हैं उसे, तो ऑब्वियसली आप जो है एक अच्छे मार्क्स के साथ आगे जा सकते हैं। तो वो 4 डिमांड्स क्या हैं? नंबर 1 एग्ज़ामिनर की डिमांड है कि रिलेवेंट एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी प्राइमरी रीडिंग। वो आपसे प्राइमरी एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करता है। वो कहता है आपने चीज़ें पढ़ी हुई हों, यानी आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। इन अदर सेंस वो आपसे गाइडेड टाइप, रेडीमेड जो मटेरियल है उससे वो नफ़रत करता है। वो उसे इरिटेट करती हैं चीज़ें, क्योंकि उसका पता चल जाता है किसने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है और किसने रेडीमेड बुक्स पढ़ी हैं। आप एग्ज़ामिनर रिपोर्ट पढ़ें जाके, वो क्लियरली तौर पे मेंशन कर रहा है, ही सेज़ के स्टूडेंट्स जो हैं या तो वो एकेडमी से पढ़ के आते हैं, या तो वो गाइड्स बुक्स को लेते हैं, या तो वो डिजिटल मीडिया से चीज़ें पकड़ के छाप देते हैं। तो वो उस चीज़ को सख्त नापसंद करता है। तो इसका मतलब क्या है कि रेलेवेंट एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी प्राइमरी रीडिंग जो है आपकी, वो आपसे माँगता है। अभी प्राइमरी रीडिंग की जब हम बात करते हैं, तो उसका ये मकसद नहीं है कि बड़ी-बड़ी बुक्स हैं वो सारी पढ़ लें, नॉट एट ऑल, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हम क्या करेंगे, हमारे रेलेवेंट कौन-सा उसमें चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। नंबर 2, एग्जामिनर आपसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन की बात करता है। हमारे यहाँ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, और जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन। तो कुछ क्वेश्चंस के रुबेरिक वर्ड्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। वो आपसे पूछता है इसको डिस्कस करो, इसको इवैल्यूएट करो। वो कहता है कि इसको आप जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करो। वो कहता है कि इसको कंपेयर करो, इसको कंट्रास्ट करो, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये एक्सप्लेन की बात हो रही है, क्रिटिकल एनालिसिस की बात हो रही है, एनालिसिस की बात हो रही है, इवैल्यूएट की बात हो रही है, कमेंट की बात हो रही है। इन वर्ड्स की अपनी मीनिंग है, और इन वर्ड्स की अपनी डिमांड्स हैं। और यही डिमांड्स जो हैं, यही जो वर्ड्स हैं, इन्हीं को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब वो आपसे पूछता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, तो वो बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे। तो दूसरी डिमांड जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन है, कि आपको क्वेश्चन से अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्वेश्चन से अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, यानी आईआर की जो भी आपकी नॉलेज है, आप उसको अप्लाई कितना कर सकते हैं। इन अदर सेंस, ही सेज अबाउट द थ्योरी एप्लीकेशन, जो कि सबसे बड़ा इशू है, जो कि आईआर के स्टूडेंट को सबसे बड़ा मसला पेश आता है, वो आपकी थ्योरी एप्लीकेशन के ऊपर आता है। तो वो आपको पहला जो उसका पेपर है वो है ही थ्योरेटिकल, आपने देखा है सारा कॉन्सेप्ट्स हैं। पेपर 2 सारा एप्लीकेशन के ऊपर बेस करता है। तो इस वजह से वो कहता है थ्योरी को पढ़ो गौर से, और वो क्वेश्चन देगा उसको अप्लाई करो। तो वो थ्योरी की एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करता है। अगर आप आईआर के कॉन्सेप्ट को सही समझ जाएं, और हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आप किसी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ने के काबिल आ गए हैं, तो आप आईआर में कभी भी मार नहीं खाएंगे। और यही चीज हम अपने पूरे सेशन के अंदर सीखेंगे। और ये कैसे सीखी जा सकती है, आई विल लेट यू नो। कि पहले आपने थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, वो थ्योरी है क्या, और फिर उसकी एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं हम। क्योंकि आप तब तक थ्योरी को अप्लाई कर ही नहीं सकते जब आप थ्योरी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और हमारा इशू तभी आता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थ्योरी की, जिसकी वजह से हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो आपसे स्ट्रांगली डिमांड करता है कि थ्योरी को अप्लाई करो, और हम इसी चीज को सीखेंगे। एंड फोर्थ, वो इंग्लिश एक्सप्रेशन की बात करता है। इन अदर सेंस, वो आपसे जो है वो प्रैक्टिस की बात करता है, कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। जब राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के वो जार्गन्स आ जाएंगे, वो वोकेब आ जाएगी। और जब आप उस वोकेब को यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। गॉट इट? ये 4 डिमांड्स हैं, जो 4 डिमांड्स आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। और इसको हम कैसे डील करेंगे, इन्हीं चारे पॉइंट्स को
वी विल डील इट। और कैसे डील करेंगे, उसमें हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, और वो स्ट्रेटजी क्या होगी, दैट स्ट्रेटजी वुड बी, तो मेरी स्ट्रेटजी होगी आपको पढ़ाने के लिए, वो होगी कि हम फर्स्टली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईआर कॉन्सेप्ट को लेंगे, यानी डीलिंग विद दी व्हाट क्वेश्चन एंड देन व्हाई क्वेश्चन। मैं तो पहले आपको ये फोकस करवाऊंगा कि भाई जो चीज आप पढ़ रहे हैं आईआर के कॉन्सेप्ट, वो है क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट से एक्चुअली पता नहीं होता, तो उसकी एप्लीकेशन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम कर भी आए तो वो एग्जामिनर को इरिटेट कर देगी, तो उसकी समझ नहीं होती है प्रॉपर। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब एक्चुअली बात हो रही है रियलिज्म की, तो रियलिज्म एक्चुअल सेंस में है कौन सी वाला, व्हाट क्वेश्चन, और फिर हम उसको हाउ और व्हाई के क्वेश्चन पे जाएंगे, वो क्यों कैसे वाले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो इनिशियली ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जब आपको समझ नहीं होती, आप सिर्फ पढ़ तो रहे होते हैं कि रियलिज्म ये ऐसे, और रियलिज्म एक्चुअल में क्या है, सिक्योरिटी क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, डेटरेंस का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो इसको हम बेसिकली डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करूंगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कॉन्सेप्ट की। तो पहली तो मेरी स्ट्रेटजी ये होगी, व्हाट क्वेश्चन को डील करना, और फिर हाउ और व्हाई की तरफ जाना। सेकेंडली, specific readings from suggested primary books. Then I will provide you specific readings from suggested primary books, जिसकी एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा था कि भी इनको प्राइमरी एक्सटेंसिव चीजें नहीं पढ़ी हुई स्टूडेंट्स ने, तो हम प्राइमरी बुक्स को ही टच करेंगे, बट उन बुक्स को कंप्लीटली टच नहीं करेंगे कि भाई सारी बुक्स आपको भेज दूं, हाँ भाई ये पढ़ो, नॉट एट ऑल। हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं, और उन बुक्स से हम डिफरेंट चैप्टर्स लेंगे, और वो चैप्टर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नंबर वन। और नंबर टू, हम रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर जाएंगे। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो डिफरेंट जर्नल्स के भी आते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स के भी आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो हम उससे मैं आपको वो प्राइमरी जो रीडिंग्स हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थर्डली, मेरा फोकस होगा थ्योरी एप्लीकेशन के ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और थ्योरी एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करनी होंगी चीजें, फिर आपको रीड आउट करनी होंगी चीजें, और थर्डली आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। थ्योरी आपको थ्योरी एप्लीकेशन आएगी, और हमारी हर थ्योरी की एप्लीकेशन होगी, और हम डिफरेंट टॉपिक्स को लेके केस स्टडीज के तौर पे हम उसको, मैं उसको थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि थ्योरी की एप्लीकेशन कैसे होती है। हमारे यहाँ ये सीन होता है कि आपने एक थ्योरी, तो एक टॉपिक के ऊपर तो थ्योरी अप्लाई कर दी, बाकी आप साइड पे रख देते हैं, नॉट एट ऑल। एंड देन देयर विल बी अ रिगरस प्रैक्टिस। इसी के साथ साथ ही जो पेपर प्रेजेंटेशन है हमारा, इसके ऊपर फोकस होगा। तो ये जो होगा वो हमारा मेरी स्ट्रेटजी होगी।